हम कैसे जाने कि हम कहाँ हैं? हमारा कितना उत्थान हुआ है या पतन हुआ है? अपने आप कैसे जाने? ये सही है, अपने आप कोई नहीं जान सकता। इसलिए कि जिस मन में ऊंचाई नीचाई होती है, उत्थान पतन होता है, वो मन अपने खिलाफ जजमेंट नहीं दे सकता। अर्थात हमारा मन गड़बड़ है और उसी मन से हम पूछ रहे हैं क्यों गड़बड़ है, वो कहेगा बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है। ये तो भगवान और महापुरुष जान सकते हैं कौन कहां है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया फिलॉसफी के द्वारा हो सकता है और वो होना चाहिए, सबको नापना चाहिए। वो क्या है नपना? यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि जिसका हृदय जितना पाप युक्त होता है वो उतना ही गंदी बातें सोचता है, सुनता है और बोलता है। संसारी बातें, निंदनीय बातें, पाप की बातें सुनना, सोचना, बोलना, ये पहचान है कि हमारा मन कितना गंदा है। पहली बात तो हम दूसरे में दोष देखने की सोचते हैं, बस पक्का प्रमाण कि हमारा मन पाप युक्त है। वरना अनंत पाप युक्त हमारा मन है, हम उसको न सोचें, दूसरे को क्यों सोचें? दूसरे के प्रति अगर गंदी भावना हुई, दोष भावना आई, तो इसका मतलब तुम निर्दोष हो, और निर्दोष भगवत प्राप्ति के पहले कोई नहीं। फिर तुम्हारे मन ने क्यों सोचा दूसरे में दोष? सोचा, ये इसके पास बार बार जाता है। अगर हमारा मन पवित्र है, अच्छी लाइन में है, भगवत विषय में है, ये सत्संग करने जाता होगा। अगर हमारा मन पाप युक्त है, नहीं, कुछ कैरेक्टर खराब लग रहा है इसका, पहुंच गया वहीं। हो सकता है इसी गड़बड़ में नामापराध भी कर बैठे, और अपना क्या फायदा हुआ और नुकसान हो गया। गंदी बात सोचा, अब सोचा तो सोचा, उसके बाद है सुनो, वो उसके पास पहुंच जाता है और पाप हो गया। अब उसने उससे कहा, सुनो जी, उसके पास वो
24 घंटे रहता है और आगे बढ़ा दिया, तमाम का नुकसान कर डाला उस एक मूर्ख ने। अपना ही नहीं किया, औरों से कह के और पाप कर डाला। यानी उसका मन बहुत पाप युक्त है, बहुत गंदा है। जो इस चर्चा में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको बताना चाहिए वो बड़ा बदमाश है। अरे वो बदमाश है, ये सोचा यही गलत किया, अब और दूसरे को बता करके उसको भी खराब कर रहा है तू, राक्षस। वो बेचारा अच्छा खासा बैठा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, अब उसे कहते हैं सुनो सुनो वो ऐसा है। ये सब क्रियाएं हमारे मन में, व्यवहार में जो आती है, उससे हमको रीड करना चाहिए कि हमारा मन बहुत पाप युक्त है। हमने कुछ साधना नहीं की, अपने को अधम पतित गुनहगार दीन मानने की फिलॉसफी दिन रात सुनाई जाती है, ठीक उल्टा हम कर रहे हैं उसका। हमारा मन एक बर्तन है, एक गंदा कपड़ा है तमाम जन्मों का। हमको उसे साफ करना है। साफ करने के लिए निर्मल पानी चाहिए, और निर्मल पानी माने भगवान और गुरु। ये दो निर्मल हैं, इनको लाओगे जितनी बार, मन की गंदगी शुद्ध होगी। और अगर गंदी बातें लाओगे मन में तो और गंदा होगा। बड़ी सीधी सी बात तो है। तो 5 मिनट सोते समय सब लोग सोचा करो, आज हमने गंदी बात कहां कहां सोची, क्यों सोची। दूसरे में गंदगी सोची, इसका मतलब इतना अधिक गंदा मन है हमारा कि हमको फुर्सत है दूसरे की गंदगी सोचने की। और आजा, हमारे मन में अभी कम पाप है। और कीर्तन भी कर रहे हैं, गुरु जी की पूजा भी कर रहे हैं, और ये भी किए जा रहे हैं चोरी चोरी। यानी 2 पैसा कमाया, 2 रुपया खर्चा किया, और हम सत्संग किए हैं। घर छोड़ के बैठे हुए लोग ऐसी पाप करते हैं, जिनका जीवन, हम तो त्यागी हैं, सन्यासी हैं, भगवत विषय में ही रहते हैं, लेकिन हमारा मन गंदगी में रहता है। हमारे मन को हर समय ये इच्छा होनी चाहिए, कोई भगवत विषय सुनावे न सुनावे तो हम खुद सोचें या करें, उसके खिलाफ कोई बात करे तो सुनना नहीं, सुना बस इसका प्रमाण ये कि हमारा मन बहुत पाप युक्त है। क्यों सुना? सुना क्यों? सुनने में अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, और पक्का प्रमाण, वो लड़का ऐसी है, वो लड़की ऐसी है, वो उसका कैरेक्टर खराब है, वो बड़ा बदमाश है। अरे माया का जगत है, यहां तो सब खराब है ही है, लेकिन तुमको तो मन की खराबी को साफ करना है और लाना नहीं है बाहर से। जो अंदर है उसको निकालना है। तुम तो उल्टी दवा कर रहे हो।
गंदगी का चिंतन कर रहे हो। तो अगर हमारा मन बार बार ये चाहे आज भगवान की चर्चा नहीं सुना, नहीं सोचा, अरे चलो किताबी पढ़े, उससे चिंतन होगा। नहीं कम से कम बचे तो एक व्यक्ति अगर हमको गंदी चीज देता है तो संसार में हम उसको लेते हैं क्या? खाने के लिए कोई हमको गोबर का लड्डू दे तो हम क्या कहेंगे? बदतमीज। और ये दूसरे की दी हुई गंदगी हम खाए जा रहे हैं ठाट से। और सत्संगी घर छोड़ के बैठे हैं, महाराज जी के साथ रहते हैं हमेशा और पाप किए जाते हैं। मरने के बाद क्या कहोगे भगवान से? महाराज जी के साथ रहे हमेशा। लेकिन जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है, उस कमल के पत्ते से उसका संबंध नहीं रहता, लुढ़कता रहता है जल। ऐसे ही हम महाराज जी के पास रहे, रहते रहे अपना। कोई न हमने विषयों पर कंट्रोल किया, न इंद्रियों पर, न मन पर, जबान पर भी कंट्रोल नहीं। जा बाजार में खाया हो, सोचा ही नहीं कभी कि इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि हम कहां हैं बताओ। अरे अपने आप सोच लो ना, कहां हो।